हेलो स्टूडेंट, मैं संध्या कंपटीशन कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है नंबर एनालॉजी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसमें हमने नंबर एनालॉजी के थोड़े क्वेश्चंस करे थे, बेसिक लेवल के भी करे थे और थोड़े हार्ड लेवल के भी करे थे। इस बार जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो थोड़े उनसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कुछ इस तरह है। इसके हम ऑप्शंस लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें इसमें देखना है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें ये वाला रिलेशन मिल जाए और इसके बाद का आंसर कैसे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 25 को मैं देखती हूँ तो ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा और इसमें अगर मैं 6 का स्क्वायर करके +1 कर देती हूँ तो यहाँ पे 37 बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे केवल स्क्वायर और इसमें एक संख्या बढ़ाकर स्क्वायर और +1 करना है। तो इसी तरह का रिलेशन हमें इन दोनों में बनाना है। 49 में क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इसमें करने के लिए क्या कर देंगे हम 7 में +1 8 का स्क्वायर और +1। तो हमारा 8 का स्क्वायर 64 +1 65। तो जो कि हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर 65 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ऑप्शंस चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 763 में 93 ऐड करती हूँ तो हमारा 856 आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर 93 ऐड करती हूँ तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 730 ऑप्शन बी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 730। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17:52 1 डैश। ऑप्शन है हमारे अब जैसे 17 का रिलेशन 52 से है, इसी तरह में 1 का बनाना है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 17 की मल्टीप्लाई करती हूँ 3 में तो 51 और +2 +1। ठीक है, तो ये कुछ इससे हमारा ये निकल के आ रहा है 17 × 3 +1 52। इसी तरह 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 3 में करती हूँ और +1 तो 4 आता है। 4 हमारा ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन 2। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ऑप्शन है हमारे ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करके तो कुछ हो नहीं रहा,
इसमें हम कुछ प्लस माइनस करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 और 8 को ऐड कर दूं और माइनस कर दूं 5 तो हमारा 7 बन जाता है। 8 + 4 - 5 = 7। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 और 5 को ऐड करके माइनस कर दूं 4 से तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 + 5 - 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। और 7 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ऑप्शन है हमारे तो अब हमें देखना है इस क्वेश्चन का आंसर किस पैटर्न से होता है। इसमें अगर मैं देखूं मल्टीप्लाई करके तो कुछ बन नहीं रहा, बाकी अगर हम 0 + 9 करते हैं तो इनका सम क्या आता है 9, और अगर मैं 6 + 2 करती हूँ तो इनका सम क्या आ रहा है 8। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है जो उसका सम आ रहा है सेकंड वाले डिजिट का 1 माइनस करके आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 8 + 1 करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9। तो अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका सम क्या हो 8। 8 के लिए हम ये ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन सी ऐसा नंबर है जिसका अगर मैं सम कर दूं तो क्या बन जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर हमारा 242 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है जिससे कि हमें ये पता चले कि एग्जाम्स में भी हम इन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या हम लगा सकते हैं आंसर के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करती हूँ 9 और प्लस में कुछ करूंगी तो मतलब काफी बड़ी डिजिट हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार 3 का क्यूब करके देखती हूँ। 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27, और अगर मैं 27 में से -1 कर देती हूँ तो 26 आ जाता है हमारा। तो इसी तरह से मुझे कुछ ऐसा देखना होगा कि कोई संख्या जिसकी क्यूब करके यहाँ 124 है। अब मुझे कुछ ऐसी संख्या देखनी है जिसकी क्यूब में से -1 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाए 124। तो यहाँ पे तो इनकी क्यूब करेंगे तो कुछ ज्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5। अगर मैं यहाँ पे 5 की क्यूब करती हूँ तो 125, और 125 में से 1 माइनस कर देती हूँ तो क्या बन जाता है 124। इसलिए हमारा आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। तो 9 का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शंस देख लीजिए। तो अब हमें देखना होगा कुछ स्क्वायर करके तो कुछ हो नहीं रहा, नहीं क्यूब करके तो नहीं, इसमें स्क्वायर करके नहीं होगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 4 की क्यूब करके देखते हैं।
अगर मैं यहाँ पे 4 की क्यूब करती हूँ तो क्या होता है 64, और 64 में क्या करना है, हमें इसमें +8 करना है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 72। 72 को अगर मैं उल्टा लिख दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। इस क्वेश्चन में इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं इसी पैटर्न को यूज करके 9 के साथ रिलेशन बनाऊं तो यहाँ पे 9 की क्यूब होती है हमारी 729, और 729 में अगर मैं 8 प्लस कर दूं तो हमारा 737, ठीक है। और 737 को अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो 737 ही रहेगा। इस डिजिट को ऐसे क्रॉस करके लिख देंगे तब भी 737 होगा। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी 737, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पैटर्न हमें एग्जाम्स में भी देखने हैं, मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आएंगे वो इतने टिपिकल नहीं होंगे, लेकिन हमें सोचना बहुत मुश्किल होगा कि क्या पैटर्न लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा क्या करना है। 207 का अगर मैं दुगना कर दूं, 207 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आता है 440। 440 में अगर मैं ये जो लास्ट वाली डिजिट है 7 का स्क्वायर ऐड कर देती हूँ तो क्या बनता है 7 का स्क्वायर 49। 449 में अगर मैं 414 में अगर मैं 49 ऐड करती हूँ तो यहाँ से हमारा बन जाता है 463। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा ये पैटर्न है। पहले जो बाद वाली डिजिट है इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की, और फिर यहाँ पे जो पीछे वाली डिजिट है इसका स्क्वायर करना है। लास्ट वाली जो हमारी इधर है 7 इसका स्क्वायर करना है और फिर दुगने करी हुई संख्या में इसे ऐड कर देना है। इसी तरह मुझे यहाँ पे 109 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2 में, तो यहाँ आ जाएगा 280, और 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 299। 299 हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में दे रखा है ऑप्शन सी। तो 299 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। अब ऑप्शन देखिए इसके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कुछ। अगर मैं इसमें 16 का स्क्वायर करती हूँ, 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो इसमें क्या हो रहा है 6 तो लास्ट वाली डिजिट है तो इसे 6 को लास्ट में रखा है, और ये 2 यहाँ पे आ गया और 5 इधर। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है जो रिलेशन बन रहा है। तो अगर हम इसमें 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर हमारा होता है 300।
124। इसमें क्या करना है हमें, 4 को तो यहीं रखना है, बाकी 3 आ जाएगा इधर और 2 आ जाएगा इधर। तो देखिए 234 हमारा किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 234 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है हमारे पास तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। 5 से 10 बन रहा है, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 की तो क्या होता है 10, और फिर मैं 10 में प्लस कर दूं 3 13, और फिर 13 में प्लस मल्टीप्लाई कर दूं 2 की 26, 26 प्लस 3 29, 29 इंटू 2 58, 58 प्लस 3 61। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, 61 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें क्या, इसमें जो हमें पैटर्न बन रहा है वो ये है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ये पैटर्न हमारा बन रहा है। तो लास्ट में हमारे क्या बचता है, 61 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 122। 122 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, 80, 78, 75, 66 एंड 60। ऑप्शन है हमारे पास ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, संख्याएं घटती जा रही हैं, तो इसका मतलब कुछ चीज माइनस ही हो रही होगी, प्लस तो हो नहीं रही होगी। तो माइनस हो रही है तो हमें देखना है पहले क्या माइनस हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग में माइनस हो रहा है 2, फिर -3, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे -5 हो रहा होगा, और यहाँ -6, जो कि हमें दिख भी रहा है 60 और 66 का डिफरेंस क्या है 6। इसी तरह हम 75 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 71, और फिर 71 में से 66 माइनस करेंगे तो 5, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 71। हमारा 5760 हमारा डैश है 48, 16 एंड 8। ऑप्शन है हमारे पास 120, 160, 192, 240। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, कुछ डिवाइड करके देखते हैं। प्लस माइनस तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, इसलिए हम इनका डिवाइड करते हैं। 5760 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 960 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड 6। इसी तरह मैं यहाँ पे देखती हूँ, फिर अगर हम देखें यहाँ पे घटता हुआ जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 960 को डिवाइड करती हूँ 5 से, और फिर यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 4 और यहाँ 2। तो इस तरह का पैटर्न हमारा कुछ बन रहा है। पहले 6 से डिवाइड करनी है, फिर 5 से, फिर 4 से और फिर 2 से। चलिए देखते हैं 960 को 5 से डिवाइड करके क्या आता है।
कुछ हमारा इस तरह से आएगा 960 को 5 से डिवाइड करके 192 हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर 192 है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48318547 से क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देख लीजिए 6, 8, 9, 10। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो हमें नंबर दे रखा है 4831, इसका कुछ प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 + 3 + 1 करती हूँ तो कितना होता है 12, और 12 - 4 8, मतलब ये वाला 4। ये मैंने इन तीनों को तो ऐड करना है और इसको मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह से चलो इसमें करके देखते हैं 4 + 3 + 7, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 और माइनस ये हो जाएगा 4 + 3 + 7 14 और -5 हो जाएगा हमारा 9। 14 - 5 9 आंसर 9 ऑप्शन में हमें दे रखा है सी ऑप्शन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 583 293। ऑप्शन है हमारे पास चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर मैं 583 का सम करूं 5 + 8 + 3 तो यहाँ पे कितना बन रहा है 8 और 16, और अगर इनका सम करते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पे 14। तो इसका 16 है और इसका 14, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, मतलब ये -2 होना चाहिए। जो नेक्स्ट वाली संख्या है उसका सम क्या होना चाहिए -2 फर्स्ट वाली संख्या से। अब इनका सम करके देखते हैं क्या आ रहा है 20, तो इसका मतलब हमें ये देखना होगा यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे उनकी संख्याओं का सम कितना होना चाहिए 18। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन से हम देखते हैं 18 किस नंबर का सम बैठता है। फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड में देख लीजिए कितना हो रहा है। सेकंड ऑप्शन बी हमारा सही है 378 का अगर हम सम करते हैं तो 18 ही आ रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 378। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये ज्यादा टिपिकल तो होते नहीं है, लेकिन हमें इसमें देखना होता है कि क्या पैटर्न लगा है जिससे सॉल्व हो जाए। देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन जिस तरह से सॉल्व हो रहा है देख लीजिए कितना इजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए इसमें हमें थोड़ा ज्यादा देखना पड़ेगा, प्लस ऑप्शन लिख देते हैं। इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। चलिए तो इसमें हम प्लस करें तो प्लस का कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। 35 बनाना है हमें 35। इसमें हमें
ध्यान रखना है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर मैंने पढ़ाया था पहले भी और आपको पता भी होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 35 7 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर। 77 का देखते हैं तो 7 इंटू 11, मतलब कि नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे हो रहा है 11 इंटू 13। तो अब जो हमारी नेक्स्ट नंबर होगा उसका होना चाहिए 13 इंटू 17। 13 इंटू 17 हमारा होता है 221। 221 हमारा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 221। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे 1 का रिलेशन 1 से है उसी तरह हमें बताना है 25 का रिलेशन किससे होगा। एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस है हमारे पास 26, 125, 240 एंड 625। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ये। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आएगा। सबको पता है 1 का स्क्वायर करने से क्या होता है 1। और फिर मैं इसी तरह अगर 25 का स्क्वायर करती हूँ, 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। 625 हमारा ऑप्शन में दे रखा है, यस ऑप्शन डी। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 625। ये हमारा आंसर है। ओके, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी अपने अलग से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं।